अभी देखिए, इद्दत तो कहीं भी हो सकती है। ज़ारा का वहां रुकना ठीक नहीं। क्यों? वहाँ क्या मसला है? उनके घर में कौन सा कोई नामहरम है? ज़ारा वहां पे आराम से अपनी इद्दत पूरी कर सकती है। ये बात नहीं है। हमें नहीं पता कि उसका मर्डर किस वजह से हुआ है। और वैसे भी ज़ारा का वहां रुकना मुनासिब इसलिए नहीं है कि पता नहीं किससे दुश्मनी है उसकी, कौन कब कहां आ जाए उनके घर पे, कौन संभालेगा। और एक और बात बता दूं मैं आपको, आंटी को कुछ ना कुछ पता है उसके मर्डर के बारे में। ये क्या कह रहे हो सैन? अगर आरफा को पता होता तो वो फौरन पुलिस को ना बताती। क्या पता कोई ऐसी बात हो जो वो ना बता सकती हो पुलिस को। अनान का आपको पता ही था, उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, सारे 2 नंबर काम तो वो करता था। हमारे अलावा पता नहीं और किस किस के साथ फ्रॉड किया होगा उसने। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। कितना समझाया मैंने ज़ारा को, लेकिन एक नहीं सुनी उसने। हन्नान की मोहब्बत की पट्टी जो उसकी आंखों पे बंधी हुई थी। खैर, क्या करें आप, पट्टी डालो पुरानी बातों पे। जो मर गया उसके ऐब क्या गिनवाना। और ऑफिस से आके ले चलूंगा। और वो मनाहिल वाला मामला भी जरा देखना है। हाँ, करती हूँ मैं उसे फोन। पहले ये तो पता चले कि वो है कहाँ। है वो नरगिस आंटी के घर, बस कंफर्म करना है। ये क्या कर रही हो भाई? अंधी है, नजर नहीं आ रहा। तुम सीधी तरह जवाब नहीं दे सकती। सीधी तरह जवाब मैं सीधे लोगों को देती हूँ, आप जैसे टेढ़े लोगों को नहीं। जबान को लगाम दो। अगर मैं खामोश हूं उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। जबान को तो लगाम ही दी हुई है, वरना आप इज्जत से इस घर में ना रह रही होती। गली गली रुसवा हो चुकी होती। अच्छा अच्छा, अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे करप्ट लोगों के साथ रहने का। दहशत होती है मुझे इस घर से, जहां दिन रात सिर्फ झूठ, फरेब और साजिशें पती रही। आपको तो तब भी अकल नहीं आई जब आपकी बेटी उजड़ के आके इस घर में बैठ गई थी। आप तो फिर भी लोगों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली रही। खबरदार, जो एक लफ्ज मेरी बेटी के खिलाफ तुमने निकाला, जबान खींच लूंगी मैं मुंह से। लगी ना आग? जो सच था मैंने कह दिया। बस बस, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और ये सामान क्या समेट रही हो? सब कुछ तो पहले ले जा चुकी हो इस घर से। आपने छोड़ा क्या है मेरे लिए जो मैं इस घर से लेकर जाऊंगी? डकैती का ड्रामा करके मेरा सारा जेवर लूट लिया, धोखे से मेरी प्रॉपर्टी बेच के खा गए। अब क्या बचा है इस घर में जो मैं लेकर जाऊंगी? चंद कपड़े अपने जो मैं लेकर जा रही हूं यहां से। शौहर मर गया, लेकिन मजाल है जो जरा अफसोस हो। आजादी जो मिल गई, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। निकलो यहां से तुम।
फिलहाल तो तुम निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये मेरा घर है। चलो। बैग वो क्या है, इस घर की तरह ये भी खंडर है। तुम लोगों ने एक गैर लड़की को घर के मालिकाना हकूक दे रखे हैं। घर के सारे काम उसके मशवरे से होते हैं। मुलाजमिन पर वो हुक्म चला रही है। ऐसे में सबा की हैसियत तो सिफर हो जाती है ना। उम्मीद तो नहीं होगी ना तुम्हें मेरे यहाँ आने की? यकीनन शौक लगा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अच्छा, मगर इस वक्त तो मुझे ये तुम्हारा घर लग रहा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, सोचा कि नरगिस आंटी का थोड़ा हाथ बटा दूं। आखिर तकरीब होने वाली है इस घर में। तुम थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों से यहाँ हो, लेकिन मुझसे छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों? ठीक है सबा, लेकिन तुम एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। वलीद को बता देना, उसके पैरों में जो जंजीरें बनी है ना, बहुत जल्द मैं उसे इससे आजाद कर दूंगी। अगर मनाइल मेरी बेटी ना होती ना, तो सबा मेरी बहू कभी ना बनती। जुबान से तो तुमने हमेशा यही कहा, लेकिन तुम्हारे घर में उसका अमल दखल और वलीद का उसकी तरफ झुकाव तो कुछ और ही साबित कर रहा है ना। क्या वाकई ये सब मेरी वजह से हुआ है? हाँ, मेरी ही वजह से हुआ है। ना मैं यहाँ आती और ना सबा मुझे देखती, और ना ही ये सब होता। मुझे अब यहाँ एक मिनट नहीं रुकना चाहिए, वरना सालेहा आंटी और सबा के लगाए हुए सारे इल्जाम सच साबित हो जाएंगे।